हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें घेर बहुत अच्छी आती है और जब हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाएंगे तो इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ब्लू और वाइट कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब हमें ब्लू कलर का ऊन लेना है और इस तरीके से हम एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के खींच के ऐसे टाइट कर लेना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2, तो अब टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स हो गई हैं। हमने जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हम क्रोशिया में उनको लेंगे और यहाँ से हमने 3 चेन बनाई। इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 1 और ये 2। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे तो हमें इसको पलट कर फिर से 3 चेन बनानी है। 1, 2 और ये 3। हमने जो 3 चेन बनाई है इसके आगे की 4 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, ये पहली चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, ये तीसरी चेन हो गई और ये चौथी चेन हो गई। तो देखिए, शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। तो ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए कान्हा जी के लिए स्लीव बन गई है। अब हमने जो स्लीव बनाई है ना, तो ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है। अब इसके आगे की 5 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 5 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है। अब कान्हा जी की दूसरी स्लीव बनकर भी तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया एक बनाई है इसके आगे 4 चेन बची हैं, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसा कि हमने शुरू में भी देखे इधर 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी तरीके से हमें इधर भी 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। कान्हा जी की दोनों स्लीव बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें इसके बाद वाली चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है।
फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए चोली बनकर तैयार है। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए हमने ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है। अब यहाँ लास्ट में पहले हम ब्लू कलर का ऊन यहीं पे जॉइंट करके कट कर लेंगे। तो लास्ट वाला जो फंदा था इसको हमें ढीला कर लेना है और एक्स्ट्रा ऊन इसमें से निकाल कर इसको यहीं पे टाइट करके कट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने इस ऊन को लॉक किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ये जो वाइट कलर का ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। अब हम नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा के निकाल लेना है। हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें इसके बाद वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाई और हमने ये इसी चेन में से दूसरी डबल क्रोशिया ही बना ली। तो एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 2 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हमें नीचे से 2 चेन छोड़ देनी है, 1 2 और तीसरी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए पहली बार में हम 4 चेन बनाएंगे, उसके बाद हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाकर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 चेन बनानी है, फिर नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट करना है। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बना के हमने चारों तरफ से जॉइंट कर लिया है। अब देखिए हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो चेन बना के हमने जॉइंट किया है इसमें से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया हो गई, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 3 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब ये जो शुरुआत है देखिए जहाँ से हमने 3 चेन बनानी शुरू की थी हमें यहीं पे ऐसे डालना है क्रोशिया को फिर से और ऊन को इसमें से फंसा के निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम इन 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से जो हमने चेन बनाई वो जॉइंट हो गई है। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो चेन है यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। ये 1, ये देखिए ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई और ये लास्ट में हमने चौथी डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली। तो अब ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ बीच में ये जो सिंगल क्रोशिया बना के हमने चेन को जॉइंट किया था इसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल के 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो चेन है इसमें से हम 4 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हमने। अब हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने ये चेन बनानी शुरू की वहीं पे हमें फिर से देखिए ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम इसमें से निकालेंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी में से 4 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। 1, ये 2, ये देखिए 3 और ये 4। तो अब दूसरी बूटी बनकर भी तैयार हो गई है। यहाँ पे जो हमने चेन को जॉइंट किया है इसी चेन में से हम फिर से देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको भी जॉइंट कर लेंगे।
तो इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही डिजाइन बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चारों तरफ से डिजाइन बना के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें व्हाइट कलर का ऊन यहीं पे लॉक करके कट कर लेना है और इसमें ये ब्लू कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। बीच में हम एक चेन बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें एक चेन बनानी है और देखिए यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाकर ज्वाइंट किया था इसमें से हमें पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में से एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। यानी कि हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के बाद बीच में एक चेन की गैपिंग देनी है। अब देखिए हम फिर से एक चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाई थी तो यहाँ पे जो चेन है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें एक चेन बनानी है, फिर दूसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर हम एक चेन बनाएंगे, दूसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाई हमने और ये जो लास्ट चेन है इसमें से भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए जो सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट किया था तो एक चेन बनाकर हम इसमें से भी सिंगल क्रोशिया बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन। फिर से हमें एक चेन बनानी है और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है और सिंगल क्रोशिया के बाद बीच में हम एक चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई है इसमें से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। पहले एक सिंगल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से इसी में से एक सिंगल क्रोशिया और बना ली हमने, फिर एक चेन और इसके बाद वाली जो यहाँ पे चेन है इसमें से सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन, फिर इसके बाद वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक्स्ट्रा चेन, यहाँ से सिंगल क्रोशिया, एक चेन, अब लास्ट वाली जो चेन है इसमें से भी सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट किया है यहाँ से भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको भी यहीं पे लॉक कर लेना है। अब हमने ये टिप टैप बटन ले लिया है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और फिर पीछे से हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।